हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी को रोशन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2025 के क्वेश्चन मैथ का है जिसका सेट कोड एफ है, उसका हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 से 46 तक हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है। क्या है? 2 एवं -2 है। तो इसको हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो उसका मान रख के देख सकते हैं, अगर 0 आ गया तो वो शून्यक होगा, नहीं तो निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला 2 एवं -2 है, ठीक है। तो पहला देखते हैं x² + 4 का 47 नंबर क्वेश्चन है। x² + 4, ठीक है। मान लिए, क्या मान लिए कि जो fx है, क्या है fx? x² + 4, तो f2 या x के ऊपर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर + 4, क्या आया? 4 + 4 = 8। 0 आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये तो इसका नहीं होगा, ठीक है। अब इसको b वाला को देख लेते हैं रख करके। f(x) = x² + 4, तो b का क्या 2 एवं -2 रखेंगे। पहले f2 रखते हैं, तो 2 का दूसरा b है -4 है, क्या है? -4, तो 2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 = 0 आ गया। यानी ये है। इसका दूसरा का भी रख के देख लेते हैं। अब -2 रख के देख लेते हैं। -2, तो -2 का स्क्वायर -4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 - 4 0। यानी कि ये इसका x² - 4 का शून्यक है। एक दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। अगर x² - 4 = 0 ले लेंगे तो x² = 4 हो जाएगा, x √4 हो जाएगा। ये जब बाहर निकलेगा तो +-2 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 छूट गया, वो अगले वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, sin 30 + cos 30, sin 30 + cos 30 - sin 60 + cos 60 का मान क्या होता है? तो sin 30 + cos 30 - sin 60 + cos 60। हम लोग जानते हैं sin 30 का मान होता है 1/2 cos 30 यानी sin 60 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 cos 60 यानी sin 30 1/2 प्लस √3/2 माइनस √3/2 और माइनस ये भी हो जाएगा 1/2। ये कैंसिल, क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। इसका मान कितना आ जाएगा? 0 बन गया। क्वेश्चन 49 देख लिया हम लोग। 48 नहीं लिख पाए थे, उसको अंतिम में देख लेंगे वीडियो लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 50, यदि द्विघात बहुपद k - 1 × x² + kx + 1 का एक शून्यक -4 हो तो k का मान क्या है? इसको हम कई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये तरीका से ज्ञात करके बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 50 को माना कि fx बराबर k - 1 × x² + kx + 1 है। शून्यक -4 है, यानी f -4 रख के देखते हैं। 0 के बराबर आना चाहिए, तो 0 बराबर 0 आना चाहिए। रख के देखते हैं। k - 1 × x² यानी 4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर प्लस k × -4 + 1 = 0। तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस क्या आता है? प्लस 4 × 16, 16k - 16 -4k + 1 = 0। 16 - 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 4k = 1, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। क्या आ जाएगा? k का मान 1/4। ये इसका आंसर आ जाएगा। जहां ऑप्शन होगा टिक लगा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी बाह्य बिंदु P पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं।
किसी बाह्य बिंदु P पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक हम लोग मिटाएंगे। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मिटा करके फिर बताते हैं आगे। 50 पर हो गया, 51 को देखना। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु P पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA 8 सेंटीमीटर है तो PB कितना होगा। ये स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा जाएगा P से। मान लीजिए P बिंदु है, एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये हो गया। ये बिंदु से यहां जाएगा और ये बिंदु यहां मिलेगा। ये A है, ये B है, ठीक है, खींची गई है। किसी बाह्य बिंदु P पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, तो PB का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो PA बराबर PB, ठीक है, इसलिए PA का मान 8 सेंटीमीटर है, तो PB का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। जहां ऑप्शन होगा लगा देंगे, ठीक आ जाएगा आंसर। ऑप्शन जो भी होगा इसमें दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं कोण APB इतना है, तो कोण POA का मान देती है, बताएं। ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त मान लीजिए वृत्त है, वृत्त इसका केंद्र है और केंद्र O है, केंद्र O है, O खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, मान लीजिए P यहां है, एक यहां से स्पर्श रेखा, एक यहां जाएगा, एक यहां से स्पर्श रेखा, एक यहां आएगा। ठीक, इसको मिलाएंगे, एक इसको मिलाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये यहां से आधो आध बांट देगा इस कोण को। बोला है कोण APB बराबर 80 डिग्री। मान लीजिए A है, दो बिंदु दिया हुआ है क्वेश्चन में, B है, APB यानी ये बड़ा पूरा 80 डिग्री है, तो ये आधा 40 डिग्री और ये भी आधा 40 डिग्री, आधा बांट रहा है। तो कोण POA, POA यानी इस कोण का मान हमको बताना है। तो ये कौन सा कोण होगा, 90 डिग्री कोण होता है, ये 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे त्रिभुज POA में, ठीक है, क्या त्रिभुज POA में कोण APO, कोण APO प्लस कोण POA, POA प्लस कोण OAP बराबर 180 डिग्री। APO 40 डिग्री, 80 का आधा 40, POA हमको निकालना है, प्लस OAP 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण POA बराबर 180 माइनस 90 4 130, 90 40 घटा देंगे तो कोण POA का मान आ जाएगा 50 डिग्री। ये इसका आंसर, जहां ऑप्शन होगा उसमें टिक लगा देंगे, बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। 53 नंबर क्वेश्चन। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक वृत्त, क्या वृत्त बोल रहा है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, एक बिंदु मान लो ये है, एक बिंदु ये है,
खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा ये है, ये स्पर्श रेखा है इसका, ठीक है। और स्पर्श बिंदु यहां स्पर्श कर रही है और सिर्फ त्रिज्या 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 खींच दिए, से कौन सा कोण बनाती है, तो ये कौन सा कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। कौन सा कोण, 90 डिग्री, या इसी को बोल देंगे समकोण। क्या बनाती है, समकोण। यही इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो धन्यवाद, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए रोशन कोचिंग सेंटर, और आप लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।